क्लियर? ये दो अफेयर करना मतलब ये कौन सा लॉजिक है? तो बंदा जो मेरा दोस्त था वो क्या बोलता है, बोलता भाई अगर एक नाराज हो जाएगी और अगर मारने को उतार हो जाएगी ना तो दूसरी बचा ली। मैं कहा ये भी ठीक है, सर बात भी सही है। 15 दिन बाद दोनों को पता चल गया कि इसने दोनों जगह टाका भिड़ाया, साला एक ने बांध के रखा था, दूसरा पकड़ के पीट लिया। आपके इस भाई का नाम अभिनीत है, बाय क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आज से लगभग 9 इयर्स बिफोर मैंने अपना इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया टीआईटी भोपाल से, और लगभग 12 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। डायरेक्ट सेलिंग, वर्ल्ड की ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री, मतलब यूं कह सकते हैं हम आज की दुनिया का 8वां अजूबा, जो बहुत तेजी से लोगों की जिंदगी बदलते चले जा रहा है। मतलब यदि आप अपनी ही आंखों के सामने अपनी जिंदगी को बदलते देखना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आपको इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों। आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, आपने भाई रोडवेज बनते हुए देखा होगा, अभी मैंने सुना है कि सीधी साइड का वो हाईवे चालू हो गया है, अंडर ब्रिज वो चालू हो गया सर, टनल चालू हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आप उनसे पूछिए जो बोल रहे हैं कि यार हमारी तो पूरी उम्र बीत गई तब जाके ये काम खत्म हुआ है। ये वाला आलम है। मतलब मैं सतना में काम करता था, 2015-16 की समथिंग मैंने काम शुरू किया। उस टाइम पे वहां ब्रिज बनना शुरू हुआ था, एक ओवर ब्रिज, और मुझे लग रहा है कि अभी लास्ट ईयर ही वो ब्रिज बनकर कंप्लीट हुआ जब हमने सतना ही छोड़ दिया। ठीक है, हम भी यही सोचते थे कि यार आज निकल जब ब्रिज बन जाएगा तो चलिए वो डिस्टेंस हम बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन ये इंडस्ट्री अलग है, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है जो आपकी आंखों के सामने आपकी जिंदगी को बदल देती है, आपके करियर को बना देती है। मतलब जैसा कि अभी नरेंद्र सर बोल रहे थे कि यार लोगों की तरह आप देखते हैं तो आप उनको उनकी तरह बनना चाहेंगे, उनकी तरह ड्रेसिंग सेंस बनाना चाहेंगे, लेकिन मैंने देखा है सर आपके चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का जो तरीका होता है ना, जब आप 5 से 7 साल इस इंडस्ट्री के अंदर जब बिताते हैं तो अंदाज बदल जाता है और लोग उसे फॉलो करने लग जाते हैं, और आपको ना अपने आप में फील होने लग जाता है जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। जैसे सेलिब्रिटी को लोग मानते हैं, जैसे उसका लोग वेलकम करते हैं, जैसे उससे लोग मिलना चाहते हैं, उससे सेल्फीज खिंचवाना चाहते हैं, वैसा कुछ ये इंडस्ट्री आपको उस पोजीशन में पहुंचा देता है। लेकिन फिर भी इसको लेकर के बड़ी तरह तरह की बातें होती है। जब 12 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना तो एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने भी स्टार्ट किया। तो जब मेरे पास स्टार्ट करने की, मेरे पास भी देखिए लाइफ लगभग हमारी सेम थी। यहाँ पे मुकेश जी आए, उन्होंने अपने बारे में बताया, संदीप जी आए, उन्होंने अपने बारे में बताया, आशीष ने अपने बारे में बताया, राघवेंद्र ने अपने बारे में बताया, नरेंद्र सर ने अपने बारे में बताया, उमेश जी ने अपने बारे में बताया। तो ऐसे ही जो भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा पहली बार बनता है तो उसके पास ना स्टार्टअप करने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं भी स्टूडेंट था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, घर से लिमिटेड पैसा आता था, लेकिन एक चीज मन में थी कि नहीं यार कुछ बेहतर करना है। इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी मार्केट के अंदर आज जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उसकी बड़ी कमी है, और सही मायने में देखा जाए तो एक जो श्योरिटी होती है कि नहीं मेरा करियर बन ही जाएगा, उसकी गारंटी आज की दुनिया में एक स्टूडेंट तो छोड़िए, वो कॉलेज और वो टीचर भी नहीं ले सकता जिसके पास आप अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज थी कि ठीक है कोई बात नहीं, ढूंढते हैं कोई रास्ता। पता बोलते हैं ना कि अगर आप ढूंढने जाओ तो ढूंढने वाले को भगवान भी मिल जाता है। तो यहाँ तो हम करियर ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो मैं ढूंढना शुरू किया और ढूंढे तो हमें मिला। कहता है दिल से की गई दुआ कबूल होती है। बड़ी मुश्किल की बात है, मुश्किल से होती है। दिल से की थी दुआ कि ऊपर वाले एक मौका दे दे, हम बड़ी मेहनत करेंगे, हम डिसीजन लेंगे, हम विश्वास करेंगे। हम उनमें से नहीं है जो अक्सर सिर्फ बातें करते हैं। मार्केट में आपको जो लोग मिलेंगे वो सिर्फ बातें करते मिलेंगे, डिसीजन लेने वाले लोग बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। आज की दुनिया में डिसीजन मेकर नहीं, और खासकर अगर हम अपनी कैटेगरी के अंदर बात करें, मतलब जो स्टूडेंट लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है ना, वो डिसीजन मेकर नहीं होते, वो अक्सर एक्सक्यूज मेकर होते हैं, बहानेबाज। उनको ना एक बीमारी लगी हुई है, बहानाइटिस, और इसका कोई इलाज भी नहीं मिल पाता मार्केट में। परिवार वाले परेशान है, ठीक है, टीचर परेशान है, स्कूल परेशान है, कॉलेज परेशान है, सब परेशान है। मतलब अचानक मैंने देखा, मतलब एक दिन क्या हुआ कि परिवार में माँ को अचानक से कुछ बदबू आई किचन से। तो उसने बेटी को बुलाया, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो दूध उबलने के लिए मैंने चालू किया, 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप क्या ऑन किया, पता नहीं दूध बुरा मान गया, साला ऊपर से उछल के हाथ में क्या कर लिया। तो ये वाला आलम हो जाता है। ऐसे ऐसे बहाने मिलते हैं लोगों के
तरह तरह के बहाने, मतलब उसको ये मतलब नहीं है कि भाई मेरी वजह से दूध उफन गया था, उसको ये था कि मैं तो व्हाट्सएप बस चालू किया था 5 मिनट के लिए और दूध ने भी आत्महत्या कर ली, और दूध की गलती। तो ऐसे लोग दुनिया में मिलेंगे, आपको बहानाइटिस करते हुए मिलेंगे, लेकिन मैं ऐसे लोगों में से नहीं था। मैं बहाने बनाना पसंद नहीं करता था, वो स्कूल लाइफ में बहुत बना लिए थे। जब कॉलेज लाइफ कर रहे थे तो परिवार ने पहले से ही मन में उम्मीदें, सही मन में सपने जगा दिए थे, उनकी उम्मीदें भी लगी हुई थी कि नहीं कुछ बेहतर करना है, तो वो उम्मीदें लेकर के मैं चला था। तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ बेहतर करना है। तो जब मेरे सामने इंडस्ट्री आई, जब मेरे सामने ये बिजनेस आया, मुझे लगा मुझे शुरू करना चाहिए, और मैंने डिसाइड कर लिया और मैंने पैसे का जुगाड़ किया और शुरुआत कर दी। लेकिन जब शुरुआत की ना, तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई जो आज आप में से हर किसी के साथ आएगी। और नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री, आप दुनिया में कुछ भी करने के लिए जाएंगे तो आपके सामने वो समस्या आने ही वाली है। आपको ना मार्केट में तरह तरह के लोग मिलेंगे जो आपको तरह तरह की सलाह देंगे। मतलब आज की दुनिया में होता क्या नरेंद्र सर, कि हम कोई भी बड़ा काम करना तो दूर, सोचते बस है कि वो शुरू करना है हमें, और गलती से किसी के सामने आइडिया शेयर कर दो तो वहां से ना बोलेगा तेरे बस का नहीं, वो उन्होंने भी किया था, उन्हें कुछ आया नहीं। वो हमारे चाचा के, मामा के, काका के, नाना के, ताए भी जुड़े रहे, उनको कुछ नहीं मिला, ऐसे डूब जाएंगे। अरे सब ऐसे ही है, बोलने की बातें हैं, फ्रॉड सिस्टम है, कल को भाग जाएगा। तो ऐसे तरह तरह के लोग मिलते हैं हमें, और पता नहीं किस्मत बोले या क्या बोले, आज भी ऐसे लोग मिलते हैं या चल ही रहा है। मतलब दुनिया में सब कुछ बदला, लेकिन ये लोगों की सोच ही नहीं बदल पा रही। हाँ, इनकी सोच पता है कब बदलती है? जब आपका लेवल बदल जाता है, जब आपकी पोजीशन बदल जाती है, ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों की सोच बदल जाती है। मतलब जैसे ही आपके पास पैसा आना चालू होगा ना, तो ये बोलेंगे ठीक है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम्हें आने लग गया। आपका थोड़ा लेवल बड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो पहले से पता था कि तुम कुछ कर जाओ। ऑटोमेटिकली इनकी बातें चेंज हो जाती है। मुझे जब ऐसे लोग मिलते थे ना, तो मैं भी अंदर से कंफ्यूज हो जाता था, पर मैं बड़ी किस्मत वाला था कि यार मेरी जो एसोसिएशन थी, मेरे आसपास जो लोग थे, मेरे जो सीनियर्स थे, मेरी अप्लाईज बोलूंगा, वो अक्सर मुझे ना ऐसे लोगों के बीच में जब भी ये लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे तो उनके पास आकर के वो मुझे चार्ज कर देते थे, मोटिवेट कर देते थे। मतलब आज की मार्केट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसे लोग आपको मिलेंगे ना, तो आपके अंदर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन अति ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे लोग मैंने देखा है, मेरी टीम में भी इतने सारे लोग हैं, अक्सर सबसे ज्यादा हमारी टीम में यंग एज है, तो यंग जनरेशन के अंदर हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को देखकर मतलब सोचते हैं, या जो टीम है मैं उन्हें देखता हूँ, वो अक्सर परेशान एक ही चीज से रहते हैं, सर नहीं हो पाया तो, नहीं कर पाए तो। मैं भी कई बार सोचता हूँ, अरे नहीं भी कर पाए तो तुम अभी कौन सा कुछ कर लिया है भाई, अभी कुछ कर लिया है? मतलब मुझे अभी 2 दिन पहले एक बंदे का फोन आया, मुझसे बोलने लगा, सर वो मेरे यहाँ ना बगल में आंटी जी रहती हैं, भाभी जी रहती हैं, तो वो मुझे बोल रही थी कि तुम ये कहाँ की कहाँ फंस गए हो। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तुम ऐसा बोल रहा था? बोले हाँ, वो मुझे तो ऐसा बोले। अच्छा तुम्हें क्या लगता है? सर मेरे को भी ना थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होता है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा फील होता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा ठीक है दोस्त, एक बात बताओ, तुम्हारे पास अभी कौन सी 4 व्हीलर है? सर 4 व्हीलर तो नहीं है सर। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे पास हायाबुसा तो होगी, बढ़िया वाली बाइक होगी, चलती होगी तो आसपास 2-4 लोग तो सुनते होंगे, आवाज सुन करके उनको लगता होगा कि नहीं बगल से कोई जा रहा है। नहीं सर, मैं सिटी बस से सफर करता हूँ, साइकिल थी वो आजकल पंचर रहती है, तो मैं जरूरत पड़ती तो 11 नंबर गाड़ी का भी सहारा ले लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हारा बंगलो कहाँ पे है, उसकी अभी मार्केट वैल्यू क्या है, वर्थ कितनी है उसकी? मुझे है सर देखिए, घर में हमारा गाँव में एक छोटा सा घर है, उसकी भी छत अक्सर जो है जब बारिश का मौसम आता है और टपकती रहती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा तुम्हारा अभी ईयरली का टर्नओवर कितना जाता है, नेटवर्थ कितनी है तुम्हारी? बोले सर मतलब नहीं समझ पाया। मैंने कहा मतलब कमा कितना लेते हो? सर कमाई उमाई का तो नहीं पता अभी, लेकिन हर मतलब महीने का जब 2 या 4 तारीख आता है तो घर से पॉकेट मनी मांगते हैं, तो पॉकेट मनी बाद में आती है, 4 गालियां पहले आती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तुम जब शॉपिंग करना होता है, जब दिवाली होती है, होली होती है, बर्थडे होता है, तो कौन से शोरूम के अंदर जाते हो जहाँ पे तुम्हारी शॉपिंग होती है, और कौन से ब्रांड है जिसको तुम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हो, सबसे ज्यादा पसंद करते हो? बोले सर ब्रांड का नहीं होता, अपन तो कटपीस की दुकान जाते हैं, वहीं जाते हैं, और वो अपने बजट के हिसाब से होता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैं क्या एक बात बता भूतनी के नहीं, मैंने यही वर्ड मेरा यूज हुआ, मैंने बोला यार एक बात बता भूतनी के, तेरे पास कपड़ा खरीदने के लिए ब्रांडेड पैसे नहीं है, तेरे पास अपना बंगला नहीं है, तेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, अरे तेरे पास सही मायने में देखा जाए तो महीने की कमाई भी नहीं है, तू पॉकेट मनी के लिए भी घर वालों पर डिपेंड है, तेरे पास है क्या जो तुझे फंसा होगा? तू फंसा हुआ है, वहां से निकाल के लेके आए हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा ऐसे लोगों को जवाब देना। मुझे जब ऐसे लोग मिलते थे, जब मुझे भी इस तरह के कमेंट करने वाले लोग मिलते थे, तो मैंने
दिया कि जो आप कह रहे हो इसे टोकना कहते हैं। ऐसे लोग जब आपको मिले ना तो इन्हें बोलना जो आप कह रहे हो इसे, जो हम कर रहे हैं इसे जान झोंकना कहते हैं। जो आप कर रहे हो उसे टोकना कहते हैं, जो हम कर रहे हैं उसे जान झोंकना कहते हैं। अरे आपके नजरिए में होगा ये सारा बातें करना, हमारे गांव घर में ना इन सब चीजों को साला कुत्तों के जैसे भौंकना कहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले से बोला था कि कुत्ते भौंके 1000 और हाथी चले बेजार। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। मुझे मेरी कैटेगरी समझ में आ गई थी तो मैंने ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया, इग्नोर करना चालू कर दिया। लोग मुझे कमेंट करते गए, तब भी कमेंट करते थे। आज व्हाट्सएप और फेसबुक का ट्रेंड आ चुका है, तो आजकल लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारी प्रोफाइल में सब कमेंट बहुत मिलेंगे आपको, और एक से कमेंट मिलेंगे आपको। मतलब कामयाबी तो कामयाबी, लोग नाकामयाबी का भी जो वजह है हम ही को ठहराते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। तो अभी ये सब चीजें चलती रहती है। तो मैं देखता हूँ कि सर लोग बोलते गए, हम चलते गए, लोग बोलते गए, हम चलते गए। कुछ लोगों ने हमारी बात सुनी, कुछ लोगों ने बात को इग्नोर किया, कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने मना कर दिया, कारवा बनते चला गया। और आज मैं पलट कर देखता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा था 6 महीने साल भर करके बता दो, आज इस इंडस्ट्री के अंदर 12 साल से ज्यादा हो गया सर, एक डेकेड निकाल दिया। कुछ लोगों ने कहा था कि जब 2, 4, 10 लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाए तो हमें बताना। आई थिंक मुझे लगता है उमेश सर पिछले 12 सालों के अंदर, जिनमें से स्टार्टिंग के 5 साल हमने पार्ट टाइम अपने एजुकेशन के साथ किया, 13 में मेरा फाइनल कंप्लीट हुआ, 15 के समथिंग मैंने अपना एमबीए ड्रॉप किया, और तब से लेकर के मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। पिछले 7 सालों से फुल टाइमर हूँ। लेकिन इन 12 सालों के अंदर 2, 4, 10, 20, 25, 50 हजार, 2, 4, 10, 20, 25, 50 नहीं बल्कि लगभग 22,000 से लोगों की टीम लेकर के आपसे बात। ये भी कमेंट करते थे कि यार जब पैसे आए तो बताना, 2000 आए तो बताना, 4000 आए तो बताना, 10,000 आए तो बताना, 20,000 आए तो बताना, अरे जब तुमने जो लगाया वो निकल जाए तो बताना। मैं ऐसे लोगों से बोलता हूँ देखो ये चिल्लर बातें हैं, ये चिल्लर लोग ही करते हैं। क्योंकि सर आज 12 साल बाद मैं पलट कर देखता हूँ, ये 2000 की टाई है, ये लगभग 8000 का ब्लेजर है, ये जो शर्ट का कपड़ा है सर ये ओरिजिनल रेमंड का है सर, 3000 का ये कपड़ा है। ये जो शूज पहने हुए हैं बाटा के हशपपी ब्रांड के 8000 के शूज हैं। ये जो सॉक्स पहने हुए हैं ना सर ये भी 300 रुपए के जॉकी के। ये जो वॉच पहनी हुई है विक्ट्रा इनॉक्स सिंगापुर से मैंने ली थी, 35,000 रुपए की ये वॉच है। ये 2 लाख रुपए का कड़ा है, लगभग 60-70 हजार की समथिंग की मेरी चेन है जो मैंने पहनी हुई है। और ये अंदर जो बंदा खड़ा हुआ है इसने इस इंडस्ट्री की बदौलत इतना पैसा कमाया जितना मेरे फादर ने अपनी गवर्नमेंट जॉब में नहीं कमाया। लगभग 1 करोड़ से ऊपर मैंने इस इंडस्ट्री से कमाया। आज सर अगर कोई पूछे कि क्या किया तुमने 12 सालों में, तो मैं उसे बोलूंगा दोस्तों 12 सालों में ये अचीव किया है। और मुझे नहीं समझ में आता अगर इसे करियर नहीं बोलते हैं तो किसे करियर बोलते हैं? yes. अगर इसको भी करियर नहीं बोलते तो किसे करियर बोलते हैं? लेकिन ये सब कुछ क्यों अचीव हुआ, हम यहां तक क्यों पहुंचे? नरेंद्र सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आपका डिसीजन, आपका विश्वास आपको आगे लेकर के जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। जिंदगी में ना अगर आपको कामयाब होना है तो आपको डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है, आपको विश्वास करना बड़ा जरूरी है। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती तो मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, 2 दोस्त, बचपन से बड़े प्यारे दोस्त, आपस में दोस्त थे, खेलते कूदते, साथ साथ में खाते पीते, साथ में नहाते धोते, नहीं धोते नहीं थोड़ा ज्यादा अभी दोनों की जय वीरू वाली दोस्ती थी। एक की उम्र थी 10 साल, दूसरे की उम्र थी 6 साल। अब ये दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही थी, ये ज्यादातर समय साथ में बिताते थे। एक दिन पता नहीं दोनों को क्या मतलब सूझी, ये लोग खेलते 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 जंगल चले गए। परिवार ने अक्सर मना किया, गांव में अक्सर लोग मना करते थे जंगल में नहीं जाना, वहां चीता मिल जाएगा, भालू मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता नहीं दोनों को क्या सुलग पड़ी थी भाई, वो पहुंच गए वहां पहुंच करके खेलने कूदने लगे। तो अचानक से क्या हुआ, 10 साल वाला बच्चा जो था वो कुएं में गिर गया। अभी कुएं में गिर गया, वो चिल्लाने लग गया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अभी 6 साल वाला भी इधर वो भी देख रहा है कि बचा लो, गिर गया है, इसको बाहर निकालना। लेकिन आस पास ना भाई कोई है ही नहीं, ना इंसान की जात, अभी बचाने आए कौन। लेकिन हो गया,
दिमाग में एक चीज की नहीं, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। तो जब आपने ठान लिया कि आपको कुछ करना है, आपने ये चीज दिमाग में बैठा लिया कि आपको कुछ करना है, आप कर जाते हो। अचानक पता नहीं क्यों उसे आसपास में एक बाल्टी मिल गई, उसमें उसने रस्सी बंधी हुई थी, उसने उठा करके वो बाल्टी कुएं में फेंकी। अब बाल्टी कुएं में फेंकी और वो 10 साल के बच्चे से बोलने लग गया कि यार इसको तू पकड़ ले और पकड़ करके रखना, मैं इसको ऊपर खींच रहा हूं, तू ऊपर आ जाएगा। और इधर से वो खींचने लग गया। बच्चे ने, एक ने पकड़ा हुआ था नीचे से, 10 साल वाले बच्चे ने बाल्टी पकड़ी हुई थी, और वो 6 साल वाला जो बच्चा था वो बाल्टी खींचते गया, खींचते गया, खींचते गया, और थोड़ी देर के अंदर वो 6 साल वाला बच्चा बाहर आ गया। और जैसे बाहर आया तो वो दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, भाई एक दूसरे की जान बच गई हमारी, रो रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। और फिर उसके बाद दिमाग में एक टेंशन होगी कि अब अगर हम गांव जाएंगे, घर जाएंगे, और अगर घर वालों को ये पता चला कि हम लोग जंगल आए थे और ऊपर से कुएं में गिर गए थे, तो डांट बहुत पड़ेगी, मार भी बहुत पड़ेगी। क्या किया जाए? अब वो गांव पहुंच गए और बच्चे हैं, बच्चे रोते गाते सब बता ही देते, उन्होंने बता दिया कैसा ऐसा हुआ। पर वहां बड़ी अजीब सी घटना हुई उनमें से। वो गांव में कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब ये 6 साल का बच्चा जिससे 2 किलो की बोरी नहीं उठेगी, इसने 10 साल के बच्चे को बाल्टी फेंक के उठा लिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा। ये 6 साल का बच्चा है, 2-4 किलो का वजन भी आप उठाने बोलोगे तो बहुत मुश्किल उठा पाएगा। और ऐसे बच्चा बोल रहा है कि यार मैंने 10 साल के एक बंदे को उठा लिया, मतलब 20-22 किलो का तो रहा होगा, और उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। तो वो भरोसा नहीं कर रहे, विश्वास ही नहीं कर रहे। तो अचानक से वहां पे गांव के जो सबसे समझदारों में से एक होते हैं, तो वो बुजुर्ग आए और उनसे सब लोग बोलने लगे कि यार ये बच्चे पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं और ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी, जंगल गए थे, भूत तो नहीं लग गया है, कुछ हुआ तो नहीं है, अपने यहाँ क्या बहुत बाहर की हवा खूब चलती है, तो बाहर की हवा लग गई है, कुछ करना पड़ेगा। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चे सही बोल रहे हैं। ऐसे कैसे सही बोल रहे हैं? कहां से सही बोल रहे हैं? आप बताओ ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे हो पाया, वो बता तो रहे हैं कि कैसे हो पाया। भाई वो 6 साल का बच्चा था, वो खड़ा था, 10 साल वाला कुएं में गिरा, इसने बाल्टी फेंकी, बाल्टी फेंकने के बाद उसने अगले ने बाल्टी को पकड़ा और इसने बाल्टी पकड़ के खींचनी शुरू कर दी। बता तो रहा है कि कैसे हुआ। सवाल ये नहीं है कि कैसे हो पाया, सवाल ये है कि क्यों हो पाया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो 6 साल वाला बच्चा जब अपने 10 साल के दोस्त को बचा रहा था ना, तो अगल बगल में ये बोलने वाला, ओए तू 6 साल का है, तो ये 20-22 साल में जो 20-22 किलो का जो वजन है ना तू नहीं उठा पाएगा, ये बताने वाला वहां कुत्ता भी अलाइव नहीं था। यहां तक कि कोई बाहर वाला तो छोड़ो, उसके अंदर से भी आवाज नहीं आई कि मेरे से ना हो पाएगा। उसको विश्वास था कि वो कर जाएगा। ये विश्वास बड़ी गजब की चीज होती है। उस बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन क्या हम अगर मार्केट में जाएं आज की डेट में तो ऐसा ही होता है? मतलब आप कोई काम करना शुरू बाद में करते हैं, सोचते बस है अभी आप इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे, हमारे दोस्त, हमारी भाई, हमारे बहनें यहां से बाहर जाएंगी और जैसी इनकी बात होगी, हाँ तो इनको वही जो रात में इनसे बोलता है शनब फोन नहीं काटना, मेरे को नींद आ रही है, वो ठीक है तुम सो जाओ लेकिन फोन मत काटना। ये भी 2 मिनट के लिए सोचती है, कौन सा लॉजिक है? तुम्हारे सामने से आवाज आती है, मेरे को तुम्हारी सांसों की आवाज सुन। फिर काहे का सेमिनार, काहे की मीटिंग, काहे का एमवाई, काहे का करियर, कौन उमेश, कौन नरेश, कोई नहीं। फिर पूजा याद नहीं आती इनको, फिर इनको वो सांसों की आहट सुनने वाला याद आता है। और मेरे भाइयों, मेरे बिरादरी वालों, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो 10वीं में पटाई हुई लड़की और 11वीं की मार्कशीट जिंदगी में साला कहीं काम नहीं। मतलब वो पहले के जमाने में जो काम चिट्ठियों से नहीं हुआ, जो काम टेलीफोन से नहीं हुआ, आजकल व्हाट्सएप से हो जाता है।
है ना, फिर कसमें वादे निभाएंगे हम, मिल के रहेंगे जन्म जन्म, और 2 महीने बाद भाई इधर ये बंदा भी कहीं और मिलता है, लड़की भी कहीं और मिलती है, ठीक है, फिर इनका ब्रेकअप हो जाता है, फिर इनकी ब्रेकअप पार्टी होती है ना। और कई बार तो गाने भी बजते हैं, करेंगे दारू पार्टी। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि भाई झूठों की महफिल में आजकल सच्चे आने लगे, और आशिकों की महफिल में आजकल बच्चे आने लगे, है ना। तो ये आशिकों की जो महफिल होती है, जहां आजकल बच्चे आ रहे हैं, जिन्हें ऐसी गलतफहमियां हो जाती है कि नहीं मेरी खूबसूरती बढ़ गई। अच्छा, खूबसूरती कुछ नहीं बढ़ी है, आजकल क्या है, मोबाइल की सेल्फी है, कैमरे बड़े अच्छे आने लगे। बात थी विश्वास की, कि जब यहां से आप बाहर निकलेंगे ना, तो कोई ना कोई आपको मिलेगा जो आपको क्रिटिसाइज करेगा, जो आपको मना करेगा। हमारे दोस्त यहां से जाएंगे, बाहर जाकर के किसी पान के ठेले में खड़े होंगे, और वहां पे बात क्या आएगी, कहां था इतनी देर से, एक मीटिंग हो गया, सब ठीक है, चल छोड़ तेरी मीटिंग की बात बाद में करेंगे, ला पुड़िया निकाल। मतलब मेरे को कई बार ये लगता है कि ये ऊर्जांचल में एनटीपीसी से भी क्या बिजली पैदा होती है, यहीं से पैदा होती है, यहीं से पैदा होती है। और फिर कुछ, और फिर इनकी बातें सुनो आप, इनके सामने अंबानी और अदानी भी फेल है, ये वाली बातें चलती हैं। और ऐसे लोग जिंदगी का फलसफा बताते हैं और ये बोलते हैं अच्छा कंपनी काम, मतलब जिसने जिंदगी में सही मायने में पार्षदी के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी भी तय नहीं की है, वो ये लोगों को सिखाने लग जाता है कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। ये वाला ऐसा नहीं, हमारी बहनें भी कंपनी ये बैठेंगी, कुछ खा रही है, एक हाथ से, फिर उधर से बढ़िया टिश्यू पेपर उठाए, फिर इधर से लिपस्टिक चालू। मतलब आलम ये होता है कि ये फिर यहाँ बैठ करके इन्होंने जिंदगी में कभी भी स्टेज में आके एक मॉडल वाला भी काम नहीं किया, लेकिन ये कैटरीना कैफ और साला अच्छी खासी मतलब बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को फेल कर देती हैं। आजकल आलिया भट्ट चल रही है, प्यारा आइडल, वो भी फेल है इनके सामने, फिर ऐसी बातें चलती हैं। तो ऐसे लोग आपको मिलते हैं, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, गारंटीड है, मार्केट इन्हीं से भरा पड़ा, मुझे भी मिलते थे। तो ऐसे लोग ना अक्सर आपके अंदर एक ही चीज करेंगे कि नहीं ये नहीं होता, वो नहीं होता। उस समय सिर्फ एक चीज याद रखना, विश्वास। ये बड़े काम की चीज है। अगर 12 सालों में अगर मुझसे कोई सवाल करे कि अभिनीत आज आप यहाँ पे क्यों हो, आपने 1 करोड़ क्यों कमाया, इंडस्ट्री नो डाउट बेस्ट है, बिजनेस नो डाउट बेस्ट है, हमारा जो ग्रुप है डेस्टिनी क्रैकर ग्रुप, दिस इज द बेस्ट ग्रुप। मतलब उमेश जी, हमारी एक बात हो रही थी जब नरेंद्र सर में मिले यहाँ पर फर्स्ट टाइम, जब हमारी मुलाकात हुई फिजिकली, और हमारी जब बात होने लगी, तो हमने एक ही चीज बोली कि हमारे ग्रुप का एक टारगेट है कि हमें सारे लीडरशिप को एक ही बैनर के अंदर लेकर के आना है। ये हमारा टारगेट हम लेकर के चले। 2012 में हमने एक ग्रुप बनाया, तो हमने उस समय एक टारगेट लिया था कि जिस तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद लोग दुनिया भर की वैकेंसीज के बारे में पता करते हैं और वहां जाके फॉर्म भरते हैं और वहां पे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, जहां करियर की कोई पिक्चर क्लियर होती भी नहीं, और इन्हें भी पता होता है फॉर्म तो हम भर रहे हैं लेकिन होने वाला हमारा है नहीं, क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड है। और वहां पे ये नेटवर्क इंडस्ट्री, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो MYL है, ये आज की दुनिया का जो 8वां जुआ मैं जिसे बोलता हूं, इसके हम ऐसा समा लेकर के आएंगे, कुछ ऐसा कारवा बनाएंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे कि बंदा 10th कंप्लीट करने के बाद, +2 कंप्लीट करने के बाद, कॉलेज के ग्रेजुएशन के साथ में जिस तरह से वो वहां पर एक फॉर्म भरता है, वैसे वो यहाँ पर डेस्टिनी क्रैकर ग्रुप के साथ MYL का एक फॉर्म भरेगा और बोलेगा कि 5 साल के बाद अगर करियर की परिभाषा कोई बोलेगा तो एक एग्जांपल हमारा भी दिया जाए। ये वाला देखिए, विश्वास करने के लिए क्या जरूरी है? विश्वास करने के लिए एक सिंपल चीज समझ लीजिए, यहाँ पे सारे लोग मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं। ट्रेंड को समझ लीजिए, ट्रेंड किस चीज का है? 40s का ट्रेंड आया था, प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जब प्लास्टिक इंडस्ट्री बढ़ रही थी तो कुछ लोग अपोज भी कर रहे थे, कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, क्योंकि प्लास्टिक नया नया था उस जमाने में। लेकिन आज आप सब उठाकर देख लीजिए, घर में अगर अगर फर्नीचर है तो 75%, 70% से 75% फर्नीचर किस चीज का है? प्लास्टिक। लेकिन आज अगर आप सोचें कि मुझे प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत करनी है, क्योंकि वो बहुत तेजी से चल रहा है, 70-75% फर्नीचर है हमारे घर में, तो क्या आप पैसा कमा पाएंगे? नो। जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार गवर्नमेंट प्लास्टिक को बैन करती चली जा रही है, लगातार।
तो आप उस इंडस्ट्री के अंदर अगर पैसा डालें तो ये भी श्योर नहीं है कि आपकी जिस फैक्ट्री में आपने करोड़ों रुपए लगाए उसे 2 दिन बाद बंद ना कर दिया जाए, ये भी गारंटी नहीं कि 2 दिन भी वो चल पाएगी। अब नहीं है, लेकिन हाँ एक समय क्रेज था, जब शुरुआत हुई अगर उस समय कोई पकड़ लेता तो आज नो डाउट उसका भी बहुत बड़ा नाम होता। 60s का ट्रेंड आया, पेट्रोलियम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कुछ लोगों ने वहां पे हाथ आजमाए, बाकी ज्यादातर लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज की दुनिया में अगर आप देखो तो जिसने पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर हाथ रखा वो आज करोड़ों अरबों रुपए में कमाया है। लेकिन आज अगर आप पेट्रोलियम के अंदर जाने की सोचोगे, नहीं मैंने पेट्रोलियम के अंदर जाना है, 15-20 साल का तो पेट्रोल डीजल बचा ही हुआ है, 15 साल के बाद आप क्या करोगे? और अगर ऐसा नहीं है तो मोदी सरकार बेवकूफ है, टाटा बेवकूफ इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आ रहा है, उसकी ऐसा विजन तो अच्छे का नहीं है। 2008 में जब वो लैंड क्रूजर, रेंज रोवर और जगुआर वगैरह खरीद रहा था तो लोगों ने बेवकूफ बोला था कि उसके पहले BMW से लेकर सब खरीद चुके थे। लेकिन रतन टाटा उनमें से था जो बहुत आगे का विजन लेकर के चलता था। आज पूरी दुनिया के अंदर उसने वापस उस ब्रांड को उसी जगह पे खड़ा कर दिया। वो बेवकूफ इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आ रहा है, उसे और चीजें पता है। आप सबने पढ़ा हुआ है कितना दिन का बचा हुआ है पेट्रोलियम, 15 से 20 साल का मुश्किल। इट इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, सही ना सर? आप तो ऑलरेडी ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज आप उस फील्ड के अंदर हैं। तो ये वाला आलम हो चुका है कि अब नहीं जा सकते उसमें, भले आपको वो बहुत बड़े लेवल पे दिख रहा हो या लोग उसमें बहुत बड़े लेवल पे दिख रहे हैं। 80s का ट्रेंड आया, प्रॉपर्टीज बहुत तेजी से बिक रही है, रियल एस्टेट अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। उस जमाने में किसी ने 500 रुपए की जमीन खरीदी, अगर किसी की जमीन में माइनिंग का कुछ काम हो गया तो करोड़ों रुपए तो उसको ऐसे ही मिलते थे, सही बात है? yes, sir. लेकिन आज अगर आप सोचें कि ठीक है अभी हम जमीन कहीं फंसा देते हैं, 5 लाख रुपए डाल देते हैं, 10 साल बाद 50 लाख हो जाएगा, ना होने वाला है। और अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगती है तो आप किसी मेट्रो सिटी के अंदर चले जाइए, ढेर सारे प्रोजेक्ट फेल पड़े हुए हैं। भोपाल के अंदर पीपल्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, पूरा मॉल अभी भी खाली पड़ा है सर, शॉप्स रेंट में नहीं जा रही, बिकना तो बहुत दूर की बात है, नहीं करके भी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा होगा उसका। तो आज रियल एस्टेट का ये हाल है कि आप उसमें सोचे कि मैं हाथ डालूं और मैं बहुत आगे चले जाऊं, तो नहीं है। लेकिन आज अगर सन 2000 के बाद कोई इंडस्ट्री है जो सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते, जिस तरह से 2 वक्त का खाना जरूरी है ना सर, वैसी इंडस्ट्रियां जरूरी हो चुकी है। सबसे पहली इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सुबह उठ करके व्यक्ति ऊपर वाले के बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन आई से कोई दिखता है ये वाला। इतना इन्वॉल्व हो चुकी है आईटी इंडस्ट्री हर जगह जिसकी कोई हद नहीं है। मोबाइल हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल। ई कॉमर्स दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जैक मा के बारे में मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, करोड़ों अरब रुपए बनाए उसने। अमेज़न इतनी तेजी से आगे बढ़ा, जेफ बेजोस जिसकी कोई हद नहीं है। अभी एलॉन मस्क ट्विटर के दम पे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ई कॉमर्स आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो चुका है, बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है। तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो आज वर्ल्ड में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है पिछले 2 सालों में, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री। बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है, वी आर वेरी लकी बिकॉज वी आर MYL, वी आर इन IT, we are in also e-commerce, we are in wellness program, and we are promote direct selling also. That's why विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के काम नहीं होता। याद रखना दोस्तों, उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। अरे बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। तो विश्वास करने को तैयार हैं, आगे बढ़ने को तैयार हैं, लाइफस्टाइल बनाने को तैयार हैं, करियर के लिए तैयार हैं, तो बस शुरुआत कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि आज भी जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है। आज भी जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है। और अब भी जो शुरुआत ना करे मोबाइल की, बेकार उसकी जवानी।